दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक भिखारी भीख मांगने जाता था। उस गांव में एक सेठ रहता था। जब भिखारी सेठ के दरवाजे पर जाता तो सेठ उस भिखारी को भगा दिया करता था और सेठ भिखारी से कहता कि तू अभी जिंदा है, तू धरती पर बोझ है। और सेठ कभी कभी उस भिखारी को धक्का भी दे देता था। फिर भी भिखारी एक ही बात कहता कि भगवान तुम्हारा भला करे। एक दिन सेठ के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सेठ बहुत परेशान हो गया और तभी सेठ के दरवाजे पर वही भिखारी आ गया। सेठ ने गुस्से में आकर भिखारी के सर पर एक पत्थर मार दिया। पत्थर लगने से भिखारी के सर से खून निकलने लगा। फिर भी भिखारी ने एक ही बात कही कि भगवान तुम्हारा भला करे। इस बात को कहकर भिखारी सेठ के यहाँ से चला गया। बाद में सेठ सोचने लगा कि मैंने भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी भिखारी ने मुझे दुआ दी। यह देखकर सेठ का मन शांत हुआ और फिर सेठ भिखारी का पीछा करने लगा। और फिर भिखारी जहां भी जाता, सेठ भिखारी के पीछे जाता। और सेठ ने देखा कि कोई भिखारी को खाना देता है, कोई भिखारी को मारता है, तो कोई भिखारी को गाली देता है, लेकिन भिखारी सबके लिए दुआ करता है और कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। ये बात कहकर भिखारी अपने घर चला जाता। सेठ ने देखा कि भिखारी के घर में एक बूढ़ी औरत खाट पर पड़ी है और वह बीमार है। वह भिखारी की पत्नी थी। भिखारी को आता देखकर खाट से उठ गई और फिर पत्नी ने देखा कि उसके पति के सर से खून निकल रहा है। तब भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। सब ने गाली दी और एक ने तो आज मेरे सर पर पत्थर भी मारा। और फिर भिखारी बोला, ये हमारे पापों का फल है। तब भिखारी बोला, तुम्हें याद है कुछ समय पहले हम कितने अमीर थे, हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और तुम्हें उस दिन की बात तो याद होगी कि हमने अंधे भिखारी के साथ कितना गलत किया था। और फिर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हमने उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा किया था। और फिर भिखारी ने कहा कि भगवान तुम्हारे पापों का घड़ा भर रहा है और तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। और उस भिखारी का शाप सच हुआ। इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा सबके लिए दुआ देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बद्दुआओं का शिकार हो। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में किए हुए पाप की सजा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब बातों को सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। अब सेठ जी को सब कुछ समझ में आ गया और फिर सेठ वहां से चला गया। और फिर अगले दिन भिखारी भीख मांगने के लिए सेठ के दरवाजे पर पहुंच गया। तो सेठ ने भिखारी को देखते ही अंदर बुला लिया और सेठ ने भिखारी की खूब खातिर की। और सेठ ने बड़े शांत स्वभाव से बोला कि बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब भिखारी बोला कि भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर भिखारी सेठ के यहाँ से चला गया। दोस्तों,
इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में कुछ भी बुरा करे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।